तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 अपलोड कर दिए, आप वो जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर हमें फर्स्ट दिया गया है वो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, तो हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बना करके, ठीक है, तब हमें क्या करना होगा, रूट फाइंड करने हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे पहले इस इक्वेशन को। तो देखिए अभी यहाँ पर देखो इस इक्वेशन को, ठीक है, तो ये इक्वेशन जो अभी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला होता है, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास दो फॉर्मूले थे कंप्लीटिंग स्क्वायर के। ठीक, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो 2x स्क्वायर है तो ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। ठीक, तो हमारे पास दो मेथड हैं, दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं। एक मेथड ये हो गया हमारे पास, मेथड फर्स्ट। एक काम हम ये कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से डिवाइड करके कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करके कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके हम इसको जो है कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं। इसमें 2 से या तो हम मल्टीप्लाई करते हैं या तो 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये मेथड लेके चलते हैं 2 से डिवाइड करके। तो इस इक्वेशन को पहले हम क्या करें, 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे 2 से इसको पहले हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2। देखो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड। ठीक, तो बोथ साइड हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को बाई इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7/2 इंटू एक्स हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ये बात समझ में आई। आप देखो यहाँ पर ये तो कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है। ठीक है, एक्स तो कंप्लीट स्क्वायर है इसका, एक्स का। अब हमारे पास बी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। देखो ये तो कंप्लीट स्क्वायर है पर ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो हमें इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। देखो इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, आइडेंटिटी। देखो यहाँ पे क्या है, इसको हम कर सकते हैं, ये हो गया हमारा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 7/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो a माइनस बी की अगर हम आइडेंटिटी रखते हैं तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर a का स्क्वायर तो हमें मिल चुका है, a की वैल्यू तो हमें पता हो चुकी है, x है, और 2ab की जगह ये हो जाएगा, तो इसको हम 2ab की जगह रख लेते हैं। 2ab इक्वल टू कितना पुट करेंगे, 7/2 इंटू एक्स। ए हमें मिल चुका है ना कंप्लीट स्क्वायर इसका, x का, तो यहाँ पर हम a की जगह क्या पुट कर सकते हैं, x। ठीक, अब देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 2b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7/2। ठीक है, अब b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/2, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो 7/2 है, 2b इक्वल टू 7/2, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो 2 इंटू में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो नीचे कितना हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है हमें कि इसी का स्क्वायर ऐड कर देना है, इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देना है, इसका स्क्वायर बना दीजिए, 7/4 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या कर देना है, इसी को इक्वेशन में ऐड कर देना है, ये इक्वेशन सेकंड है, इस इक्वेशन सेकंड में हम इतना ही ऐड कर देंगे और इतना ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर इसको थोड़ा हम इस इक्वेशन में लेके चलते हैं। क्या थी हमारी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स, फिर क्या, अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7/2
7/4 का होल स्क्वायर यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे ऐसे, और इतना ही माइनस कर देंगे। 7/4 का होल स्क्वायर हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है। और क्या था हमारे पास, और देखो कितना है, +3/2 है, तो इसको साथ में लिख लीजिए, +3/2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको हम इतना क्या लिख सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a यानी x माइनस बी यानी 7/4 का होल स्क्वायर। ये इतना हो गया, बच क्या गया, ये वाला। इसको देखो स्क्वायर इसका ओपन करो तो कितना हो जाएगा, 49/16। कितना हो जाएगा, 49/16 प्लस ये 3/2 इक्वल टू 0। भाई इसका स्क्वायर ओपन करिए, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो, 2 और 16 का एलसीएम लोगे तो 16 ही आएगा। ठीक, तो इसको 16 करने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 8 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 49/16 प्लस इसमें आप 8 से ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 24 अपॉन कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, ये हो गया 16। ठीक है, और 49 माइनस का है और 24 प्लस का है, इक्वल टू 0। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 25/16 इक्वल टू 0। समझ में आई। ठीक है, अब देखो इसको आप ऐसा करो, 0 की इक्वल रख के आओ, इसको आप 0 के इक्वल दे दो इधर, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और इसको आप 0 की इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25/16 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आप क्या करो, इस स्क्वायर को इधर भेज दो, तो x माइनस 7/4। अब देखो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। ठीक है, इधर आकर के स्क्वायर क्या बन जाएगा, रूट। तो ये 2 वैल्यू देगा, स्क्वायर हमेशा रूट स्क्वायर जो हमेशा 2 वैल्यू देता है, तो 25/16 हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक, अब देखो यहाँ पर x माइनस 7/4। अब ये देखो 25 है, इसका रूट स्क्वायर निकालोगे कितना आएगा, 5। इसका कितना आएगा, 4, तो प्लस माइनस 5/4 हो जाएगा। अब हमारे पास 2 साइन है, 2 वैल्यू है यहाँ पर, तो पहले हम पॉजिटिव साइन ले लेते हैं। ठीक है, तो x माइनस 7/4, यहाँ पर क्या करेंगे, हम पॉजिटिव साइन लेंगे, टेकिंग प्लस साइन। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस काम करिए, इसको उधर भेजिए, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/4। ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 7/4। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको हम ऐड कर देते हैं सिंपली, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 12/4। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/4 को डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ये हमारे पास एक रूट आ गया। ठीक है, हमारे पास एक रूट आ गया। जब अब हम क्या करेंगे, इसके बाद नेगेटिव साइन ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे, नेगेटिव साइन ले लेंगे। तो देखो इसके बाद हम नेगेटिव साइन ले ले रहे हैं इसी में, तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4। यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव साइन, इसको बोल देंगे नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन ले लेंगे। अब इसको उधर लीजिए, तो x इज इक्वल टू माइनस 5/4 प्लस 7/4। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2, यानी जो x की वैल्यू आएगी वो 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये 2 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। एक बार फिर से देखिए, हमारे पास क्या वैल्यू थी, देखो हमें ये इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना था, तो हमने इसके लिए क्या किया, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए देखो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमें कम से कम एक ही तो कंप्लीट स्क्वायर वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, देखो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करते हैं। ठीक है,
अब देखो इसको भी कंप्लीट स्क्वायर बना करके सॉल्व करना है, ठीक। अभी भी देखो हमारे पास जो ए है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ठीक। या तो हम 2 को यहाँ से डिवाइड करके हटा दें, या तो हम क्या करें 2 से और मल्टीप्लाई करके इसको आगे हम कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक। डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसको बोथ साइड 2 से डिवाइड कर रहे हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 = 0। अब हमारे पास ए का स्क्वायर कंप्लीट मिल चुका है ना। देखो ए कंप्लीट स्क्वायर है, एक्स क्या है कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक। अब हमें क्या फाइंड करना, देखो इससे कंपेयरिंग करो, ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की से कंपेयरिंग करो। देखो ए की जगह कौन है एक्स स्क्वायर है, ठीक। 2ab की जगह कितना है 1/2 एक्स है। इसको इससे कंपेयरिंग करो। अब देखो यहाँ पे हम इसको इसके इक्वल रखते हैं, ab इक्वल टू कितना है 1/2 एक्स। अब देखो a की वैल्यू हमें कंप्लीट मिल चुकी है एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हम a की जगह क्या पुट कर सकते हैं, x रख सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने रख दिया, इस x से इस x को कैंसिल कर दो, तो 2b इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। अब तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/, ये 2 नीचे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, यानी b की वैल्यू कितनी हो गई 1/4, ठीक है। तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बहुत सारे स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इतना ही ऐड करेंगे, इतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में देखो, तो हम क्या कर दे रहे हैं, इतना ही ऐड कर दे रहे हैं इस इक्वेशन में, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ये हो गया x का होल स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स। अब हम देखो इतना ही ऐड कर दे रहे हैं, 1/4 का होल स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, ठीक। 1/4 का होल स्क्वायर हम माइनस कर दे रहे हैं, और उसके बाद क्या है -2, ये -2 एज इट इज रख देंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये जो है ये किसका होल स्क्वायर बन गया है, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो गया। इतनी वैल्यू क्या हो गई, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो गया, ये वैल्यू x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। क्या बच गया है, तो देखो 1/4 बच गया है, 1/4 का होल स्क्वायर, 1/4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ठीक। -2 इक्वल टू 0। आप 2 के नीचे 1 ले लो, एलसीएम ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ये -1, ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा -32 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर -33 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 16 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा -33/16 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब एक काम करो, इसको दूसरे उधर उठा के लेके चलते हैं, एक सेकंड, इसको जो है उधर उठा के लेके चलते हैं। देखो चलो देखो इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो इसको उधर लेके चले जाओ, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इसको हम उधर लेके जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 33/16। अब इस स्क्वायर को उधर ले लो, तो x प्लस 1/4, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, प्लस माइनस 33 डिवाइड बाई 16। अब इसका रूट ले लो आप, देखो x प्लस 1/4, ठीक, प्लस माइनस, देखो 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, ठीक। तो 16 तो 4 बाहर आ जाएगा, लेकिन 33 रूट 33 नहीं आ पाएगा, तो इसको आप रूट में ही लिखो, नीचे कितना लिखोगे 4। अब आप क्या करो, एक दो साइन है, एक साइन ले लो पॉजिटिव, x प्लस, इस बार हम पॉजिटिव साइन ले ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा रूट 33 डिवाइड बाई 4, यहाँ पर लिख लो पॉजिटिव
ताकि पॉजिटिव साइन है, ठीक है। अब इसको उधर भेजो तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, √33 डिवाइड बाई 4, ये उधर जाएगा तो -1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा x इक्वल टू √33 -1 डिवाइड बाई 4, एक तो हमारे पास ये रूट आ जाएगा, ठीक। अब आप क्या करो, इसके बाद आप नेगेटिव साइन ले लो, ठीक है। तो x प्लस 1/4, ठीक है, इक्वल टू -√33 डिवाइड बाई 4, आप इसको इधर भेजो तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -√33 डिवाइड बाई 4, ये इधर प्लस में है, ये भी इधर में आके माइनस हो जाएगा। अब आप क्या करो, एलसीएम ले लो 1/4, ठीक है, -√33 -1, एक रूट आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, दो रूट फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो हमें एक्चुअली क्या करना था, परफेक्ट स्क्वायर बना करके इस तरह से रूट फाइंड करना है, समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, आप लोग इसको फिर से अपने से जो है इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। देखो ये तो हमारे पास क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 4x स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर कंप्लीट लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या बच गया है, यहाँ पे 4√3x है प्लस 3 है इक्वल टू 0 है, मतलब हमें यहाँ पर देखो a का होल स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है प्लस b स्क्वायर होता है इक्वल टू 0। अब जरा आप गौर से देखिए, ये जो 2x है वो a का स्क्वायर तो मिल चुका है, ठीक। b यानी b कौन है, b है 3, और 3 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। तो अब हमें किसे फाइंड करना है, 3 को फाइंड करना है। a तो हमें कंप्लीट स्क्वायर मिल चुका है, ठीक। b देखो, b क्या है, b स्क्वायर कितना है, 3 है, और 3 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, b को पहले पकड़ के लाएंगे, ठीक। अब आप क्या करें, इसको इसके बराबर कर दो, ये जो वैल्यू है इसके बराबर है, ठीक। तो आप इसको इसके बराबर रखो, 2a हमें कितना मिल चुका है, a ये है हमारा, यानी 2x रखो, फिर कितना है b ही तो हमें फाइंड करना है, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। देखो तरीका एक ही है, बस आपको एक बार अच्छे से समझ लेना है, बस √3x। अब जरा गौर से देखो, इस x से इस x को कैंसिल करो, और ये जो 4 है 2 टू 4, इस 4 से इस 4 को खत्म करो, तो जो b आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब b का स्क्वायर पकड़ के लाओ, तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। अब आपको क्या काम करना है, इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में क्या करना है, इतना ही स्क्वायर ऐड कर देना है, इतना ही स्क्वायर क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक। तो देखो यहाँ पे देखिए इस वैल्यू में, इसमें देखो ऐड कर देंगे, देखो 2x का होल स्क्वायर है, क्लियर, 4√3x प्लस हम क्या कर रहे हैं, √3 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फिर √3 का स्क्वायर हम माइनस कर दे रहे हैं, और जो बाकी का बचा हुआ था +3 उसको एज इट इज नोट कर दे रहे हैं इक्वल टू 0। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ तक देखो, ये हमारा बन जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये देखो क्या है, a हो गया 2x प्लस b कौन है, √3 है, इसका होल स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा ये, ठीक। अब कौन बचा, -√3 का स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस ये कितना है, 3 है, इक्वल टू है 0। देखो ये प्लस माइनस ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर को उधर भेजो, 2x प्लस √3। अब आप जानते हो कि किसी भी नंबर का 0 का अगर रूट लेते तो 0 ही आएगा, तो ये 0 ही हो जाएगा। 2x इक्वल टू -√3, इस √3 को उधर भेजो, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो इस 2 को भी उधर भेजो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -√3 डिवाइड बाई 2। अब देखो दो इक्वल रूट हमें मिल जाएंगे सेम, ठीक, -√3/2, दो इक्वल रूट हमें मिल जाएंगे, क्लियर है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है,
ये देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर आप देखिए, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो हमें इसे कंप्लीट बनाना है। आप क्या कर सकते हैं कंप्लीट बनाने के लिए, या तो आप 2 से इसको डिवाइड कर दो, या 2 से मल्टीप्लाई करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो। दो ही तरीके हैं हमारे पास, ठीक। तो क्या करें, देखो 2 से फिर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड, ठीक। देखो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2x, और ये हो जाएगा 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 हो जाएगा इक्वल टू 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। चलो विश्वास नहीं तो करके दिखा देते हैं ये, ठीक है। अब आप एक काम करो, ये देखो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, a का, प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप इससे इसकी कंपेयरिंग करो तो a का स्क्वायर हमें मिल चुका है x, ठीक। 2ab हो गया इसके बराबर, और देखो 2b जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर, यानी 2 जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो हमें b ही फाइंड करना है। b को फाइंड करना है तो इसको इसकी इक्वल रखो, 2ab इक्वल टू क्या जाएगा 1/2x। देखो a हमें कंप्लीट स्क्वायर मिल चुका है x, तो हम a की जगह x को पुट कर सकते हैं। x से x को कैंसिल करो, 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, तो b की इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 नीचे जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर के 4 हो जाएगा, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। अब आप क्या करो, b का स्क्वायर इस इक्वेशन में फर्स्ट में ऐड करो और उतना ही सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास b का स्क्वायर कितना मिलेगा, 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना ही हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में ऐड करेंगे और उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर 1/2x, ठीक, प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इतना ही ऐड करेंगे इतना ही माइनस करेंगे, और जो था उसको एज इट इज लिखेंगे 2 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब आप गौर से देखो ये यहाँ तक क्या बन चुका है, ये हो गया a का स्क्वायर और ये हो गया b का स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, यानी 1/4 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखो 1/4 किसका स्क्वायर होता है, 1/16 का, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप इसको क्या करो, अपॉन वर्क कर लो और इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। इसका आप ले लो एलसीएम, तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 16 इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 31 डिवाइड बाई 16 इक्वल टू 0, और ये रहेगा प्लस का, देखो माइनस का 1 है प्लस का 32 है, तो प्लस की वैल्यू आ गई। अब आप इधर देखो, इसको उधर भेजो, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इसको हम उधर भेजेंगे तो -31 रूट डिवाइड बाई 16 हो जाएगा। अब देखो इसको उधर भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा, तो x प्लस 1/4, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा -31 डिवाइड बाई 16। अब गौर से देखो यहाँ पर रूट के अंदर ये नेगेटिव वैल्यू है, ठीक, तो ये रियल वैल्यू नहीं इमेजिनरी वैल्यू है, तो यहाँ पर इसका रूट नहीं होगा, ठीक है। देखो रूट के अंदर कैसी नेगेटिव वैल्यू है, तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ये रियल वैल्यू नहीं इमेजिनरी वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर इसका रूट फाइंड नहीं होगा, ठीक। दिस इज नॉट रूट, ठीक है, इसकी कोई रूट वैल्यू नहीं होगी, ठीक, तो इसका आंसर फिर यही हो जाएगा। तो देखिए आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, हमें दिया गया फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके इसके रूट फाइंड करना है, ठीक। अब देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लोग देखिए, ये होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन से हमें इसी मेथड से क्या करना है, रूट फाइंड करना है, अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखो इस इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोलो, ठीक है। इस इक्वेशन फर्स्ट की हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो इस इक्वेशन की कंपेयरिंग करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। तो देखो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू देखो यहां से आ जाएगी 2, फिर यहां से देखो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो b की वैल्यू आ जाएगी -7 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इस इक्वेशन से इस इक्वेशन की कंपेयरिंग कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसी के हेल्प से फाइंड करेंगे रूट। तो देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर दिया गया -b, b हमारे पास कितना माइनस लगाइए, b हमारे पास है -7, गौर से देखिए यहाँ पे, ठीक है, -7 फिर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b कितना है -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू a देखो हमारे पास कितना है 2 इंटू c हमारे पास है -7, ठीक, डिवाइड बाई ठीक, डिवाइड बाई कितना है 2a, 2 की a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 होता है। देखो माइनस इंटू माइनस यहाँ पर भी क्या कितना हो जाएगा प्लस, 4 टू जा 8, 8 5 7 जा हो जाएगा 56, नीचे हो जाएगा 4। अब आप क्या करें 49 और 56 को ऐड करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 का 5 10 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो 7 प्लस माइनस ये हो जाएगा 105 डिवाइड बाई 4। अब 105 का हम ले लेंगे, पहले इसका फैक्टर कर लो, 3 से करो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 से करेंगे 5 7 जा और 7 1 जा 7, इसमें तो कुछ बाहर आने वाला है, ठीक है, चेक करते कुछ गलत तो नहीं हुआ है। तो देखो a की वैल्यू कितनी 2 हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी -7 और c की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक। फिर यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है तो -b, ठीक, फिर b स्क्वायर -4ac 49 और 7 जो 28 ठीक है, इन दोनों को ऐड किया हमने 9 6 15 का 5 10 6 4 10, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका फैक्टर कर रहे थे, कुछ भी तो बाहर आ नहीं रहा है, 3 3 का 9 1 15 3 5 का 15 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो ये हमारे पास दो रूट आ जाएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, 7 प्लस रूट 105 डिवाइड बाई 4 और दूसरा हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस अंडर रूट 105 डिवाइड बाई 4। ये दो हमारे पास रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। चलो इसको नोट कर दो। चलो देखो यहाँ पे, देखो इसकी कंपेयरिंग करेंगे इस इक्वेशन से, तो देखो a की वैल्यू जो आएगी वो 2 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -7 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक। अब हम देखो इसके लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो x -b, देखो -b की वैल्यू कितनी है 7, ठीक, और प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, मतलब 7 का आप कर दें स्क्वायर -4ac, 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 इंटू c की वैल्यू है 3 डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू 2 ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब 49 हो जाएगा, ये माइनस और ये यहाँ पर रहेगा माइनस, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 8 3 24, ये हो गया 24 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अभी देखो x इक्वल टू 7 प्लस माइनस, अब देखो 49 में से 24 माइनस हो जाएगा 25 बचेगा, नीचे हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे 7 प्लस माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 4। अब आप यहाँ पर पहले पॉजिटिव साइन ले लो, तो 7 प्लस 5 डिवाइड बाई 4 मीन्स कितना होगा 12 डिवाइड बाई 4, इसको 3 से 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं, ठीक, नेगेटिव साइन यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 7 -5 डिवाइड बाई 4
मीन्स कितना हो गया 2/4, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी जो x की वैल्यू है वो 1/2, यानी हमारे पास दो रूट आ गए सेम जो हमारे पास फर्स्ट में आए हुए 3 और 1/2। ठीक है, तो चलिए इसको देख लो। ठीक है, तो देखो आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास उसी तरह से करना है, इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इसकी देखो पहले कंपेयरिंग करेंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन हो जाएगी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसे जब कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4। ठीक है, c की वैल्यू आ जाएगी -4। अब यहाँ पर आप क्या करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं। तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू -b, अब देखो ये देखो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखो b का स्क्वायर करो मीन्स 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक, -4a हमारे पास कितना है 2 इंटू c हमारे पास है -4 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, a की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये आ जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 4 16 और 2 16 32 हो जाएगा, तो 1 माइनस प्लस 32 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 33 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर भी देखो हमारे पास दो रूट आ जाएंगे। ठीक, एक रूट हमारे पास कैसा हो जाएगा -1, अगर हम प्लस लेते हैं तो अंडर रूट 33 डिवाइड बाई 4, और दूसरा रूट अगर हम नेगेटिव लेंगे तो -1 माइनस अंडर रूट 33 डिवाइड बाई 4। इस तरह से हमारे पास दो रूट फाइंड हो गए। ठीक है, इस तरह से हमारे पास दो रूट आ जाएंगे। तो चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से इसके दो क्वेश्चन और बचते हैं, तो वो दो क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से एक्सरसाइज का देखो, यहाँ पर आपको क्या दिया गया क्वेश्चन में, बोला गया फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, आपको रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो रूट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले से इसको इक्वेशन के फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, इधर देखो। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इक्वेशन के पहले क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखो इसको आप अपॉन में 1 ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा x² -1 अपॉन x इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि x जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर x 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए x जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² -1, इस x को उधर भेजो तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, इसको इधर बुला लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा x², ये 3x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये -1 और इक्वल टू 0। अब इसको आप फैक्टराइज करके आप फाइंड कर सकते हो इसके रूट। ठीक है, यहाँ पर जैसी आपकी इच्छा, चाहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दो, अगर आपको नहीं दिया गया है नहीं तो फैक्टराइज करके निकालो। तो देखो इसको फैक्टराइज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि ऐड करने पर कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो ऐसा हम क्या ले सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पर -1 आना चाहिए, और ऐसा करो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सॉल्व करते हैं। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -3 आ जाएगी, और c की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं। ठीक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइड बाई 2a, ये था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। समझ आया, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो x इक्वल टू -b, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3 है, तो -3 डालो,
यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट बी की वैल्यू है -3, तो -3 का स्क्वायर करो, फिर है 4 इंटू ए हमारे पास कितना है 1 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास है -1 अपॉन 2a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1। इधर ही देखिए आप लोग, देखो यहाँ पे x प्लस, देखो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। अभी देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 13 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ से हमें क्या मिल जाएंगे, 2 रूट मिल जाएंगे इसके, तो एक अगर हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो 3 प्लस रूट 13 डिवाइड बाई 2, और दूसरा रूट हो जाएगा प्लस 3 माइनस रूट 13 डिवाइड बाई 2। इस तरह से हमारे पास 2 रूट फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही सॉल्व कर सकते हो, बड़ा आसान है इस तरह से। ठीक है।